नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित गोयल आपका स्वागत करता हूं बच्चों आपके अपने YouTube चैनल MG क्लासेस पर। बच्चों आज हम क्या स्टार्ट करेंगे? एक्सरसाइज 3.2 का इंट्रोडक्शन। क्यों बच्चों कि 3.2 के अंदर है क्या? जैसे हम हर चैप्टर या हर एक्सरसाइज से पहले सीखते हैं कि उसके अंदर क्या है या हमें पढ़ना क्या है, और वो चीज ही तो हमें सीखनी है क्योंकि बाकी जने या फिर बाकी टीचर्स उसको कम सिखाते हैं, तो क्रैमिंग नहीं करनी है। इसलिए आइए करते हैं 3.2 का इंट्रो। जब बच्चों आप बुक्स खोलेंगे ना एनसीईआरटी की, तो ये मिला होगा इंट्रोडक्शन में आपको कि ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। बच्चों ध्यान रखना क्या दे रखा है? पेयर। देखिए जो भी एक लाइन की इक्वेशन होती है ना, लीनियर इक्वेशन कह लो या लाइन की इक्वेशन भी कह सकते हैं, तो वो किस फॉर्म की होती है? मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया a1x b1y प्लस में c1 इक्वल टू 0। अरे ये तो लाइन की एक ही इक्वेशन हुई ना, तो यहां से दूसरी इक्वेशन भी सर इसी तरह होगी a2x प्लस b2y प्लस में c2 इक्वल टू 0। होगी या ना होगी? होगी। अब आप कहेंगे सर ये तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे बच्चों ये जो c1 c2 ले लिया ना, ये कांस्टेंट थे और x और y वेरिएबल थे। जैसे लाइन की इक्वेशन ऐसी ऐसी नहीं होती थी, आप पढ़ तो चुके हैं और मुझे परेशान कर रहे हैं। 4x प्लस में क्या है 3y और प्लस में लिख दिया मैंने 12 इक्वल टू 0, या माइनस ले लेना कहीं हो जाएगी। सर a1 की वैल्यू 4, b1 की वैल्यू 3 और c1 की वैल्यू 12, ऐसी ही तो होती थी। इसी तरह दूसरी ले लोगे अब तो, मतलब इस टाइप से इक्वेशन होती थी लीनियर इक्वेशन की। पढ़ी है अभी तक, इंट्रो में भी पढ़ी थी, एक्सरसाइज 3.1 के अंदर भी पढ़ी थी। समझ में आ गया? अब देखिए बच्चों, तो अब हमें है ना ऐसी ऐसी कोई भी दो लाइन दी होगी, ठीक है, और उन दो लाइन को देख के है ना हमें ये बताना है कि ये जो लाइंस है ना कैसी है। अब आप कहेंगे सर कैसी से आपका क्या मतलब है? लाइन तो लाइन होती है, लेकिन बच्चों जो ये पेयर होता है ना, पेयर ये 3 टाइप का होता है। कैसे सर? देखिए एक तो क्या होगा, एक लाइन ऐसी होगी और दूसरी लाइन कहेगी मैं तेरे को है ना काट दूंगी, तो ये काट देगी आपस में, और ऐसी लाइन को हम बोलते हैं बच्चों इंटरसेक्टिंग लाइन। क्या बोलते हैं? इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, आई या ना आई बात समझ में? तो बच्चों कि आपस में जब लाइंस काट देना तो वो कौन सी लाइन होती है? इंटरसेक्टिंग लाइन होती है। सर अब आप कहोगे दूसरी कौन सी होती है? जब बच्चों एक लाइन तो ऐसे जा रही है और दूसरी कहे कि शर्त लगा ले कि मैं तेरे साथ बिल्कुल बराबर चलूंगी, अगर तू इधर चल रही है मैं इस साइड चलूंगी। मतलब क्या है, ये अपनी जो लाइंस का डिस्टेंस है ना हमेशा सेम रहता है। अगर इधर ये 2 मीटर है तो इधर भी कितना होगा? 2 मीटर होगा, और यहां पे भी कितना होगा? 2 मीटर होगा। और ऐसी लाइंस को मैं बोलता हूं पैरेलल लाइंस। क्या बोलता हूं? पैरेलल लाइंस। लाइंस इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि दो लाइन की बात हो रही है। समझ में आया? अब देखिए तीसरी लाइन क्या कहेगी? सॉरी बच्चों, देखिए पैरेलल लाइंस के बाद क्या होगी कि एक लाइन तो ये है, ठीक है, और दूसरी लाइन क्या कहेगी? आजा छुपम छुपाई खेलते हैं और तू मेरे पीछे छुप जा, कि जो दूसरी लाइन होगी ना वो बिल्कुल इसके ऊपर होगी, कि नीचे वाली लाइन है ना छुप जाएगी। समझ में आया? यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है, वो अच्छे से नहीं छुप रही है। तो लाइन तो दो है लेकिन आपको दिखेगी कितनी? एक, और एक के ऊपर एक है ना, और ये बोली जाती है कोइंसिडेंट। क्या बोलते हैं? कोइंसिडेंट लाइंस। बताइए बच्चों अब समझ में आयो या ना आया? 3 टाइप की लाइन के अलावा चौथी टाइप की लाइन नहीं होती, 2 की बात कर रहा हूं। आपस में काट दे तो कौन सी है? इंटरसेक्टिंग, हिंदी में बोलते हैं प्रतिच्छेदित। दूसरी क्या है? पैरेलल, बिल्कुल पैरेलल चलेगी, समांतर चलेगी, ठीक है। तीसरी क्या है? कोइंसिडेंट, एक के ऊपर दूसरी बिल्कुल छुपा रही है, ठीक है, बिल्कुल देखिए छिप रही है ना, तो ऐसी लाइंस को हम क्या बोलते हैं? कोइंसिडेंट लाइन। और हिंदी में बोलते हैं, बड़ा अजीब वर्ड है, संपाती रेखाएं, ठीक है, रेखाएं बोलते हैं, इंग्लिश ही ठीक है। आइए अब देखिए वो पूछेगा ये 2 इक्वेशन दे देगा ऐसी ऐसी, दी तो ऐसी होगी लेकिन ऐसी मान रहे हैं आप, ठीक है, अलग अलग के लिए। वो पूछेगा ये लाइन की इक्वेशन देके ये दे देगा और पूछेगा भाई ये आपस में इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है या कोइंसिडेंट है। तो कहोगे सर ये तो बड़ी कंफ्यूजन है कि इनको देख के कैसे बताएं। देखिए आपको क्या करना है, x के साथ क्या है? a1, y के साथ क्या है? b1, और कांस्टेंट पार्ट क्या है? c1। आपको इनका रेशियो निकालना है बच्चों। क्या कंडीशन क्या होगी? देखिए अगर बच्चों a1, देखिए मैं इधर लिख रहा हूं, सॉरी बच्चों थोड़ी सी जगह मैनेज करनी मुश्किल हो जाती है बोर्ड पर। कंडीशन, ठीक है, कंडीशंस।
अब देखिए बच्चों, अगर क्या हो कि a1 बाय a2 निकालूंगा, मैं रेशियो निकालूंगा a1 बाय में a2, जैसे 4 बाय में 3 हो जाएगा, ठीक है। दूसरा निकालूंगा b1 बाय b2, ठीक है। अगर बच्चों यही बराबर नहीं आते, गारंटी है बच्चों, निकाल के भी दिखाऊंगा, एग्जाम्पल भी दूंगा, लेकिन समझो अभी a1 बाय a2 निकालूंगा, अगर वो b1 बाय b2 के बराबर नहीं होगा ना, तो वो लाइंस पक्का है, गारंटी है कि वो लाइंस मेरी कौन सी लाइन होगी बच्चों, इंटरसेक्टिंग लाइंस होगी। समझ में आई या नहीं आई बात? कहोगे सर एक एग्जांपल दे दो ना, तो दे देते हैं। जैसे 4/3 करोगे और इज इक्वल टू में 3/4 करोगे, क्या बराबर होंगे? नहीं होंगे। तो ऐसी लाइंस मेरी कौन सी होंगी? पक्का इंटरसेक्टिंग लाइन होगी। समझ में आया? अब देखिए दूसरा, पैरेलल के अंदर क्या खास बात होती है बच्चों, जब मैं इसका रेशियो निकालूंगा ना a1 बाय a2, ये तो बराबर आ जाएगा b1 बाय b2 के, लेकिन जब इसके c1 बाय c2 के साथ कंपैरिजन करोगे ना, वो बराबर नहीं आएगा। तो गारंटी है कि वो लाइंस कौन सी बनेगी? पैरेलल लाइंस बनेगी। सर कहोगे एग्जाम्पल दे दो ना, तो एग्जाम्पल दे देते हैं। इधर 4/4 लिख देंगे, इधर 3/3 लिख देंगे। निकालना 4/4 1, 4/4 1, 3/3 भी कितना आ जाएगा? 1। 1 इज इक्वल टू क्या आ गया? 1। रेशियो में भी आ सकता है 1/2 इज इक्वल टू 1/2, लेकिन जब +12 बाय में देखो c2 की वैल्यू साथ में माइनस है तो -12, 12 बाय में 12 तो ठीक है 1 आ गया, प्लस माइनस 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 का 1 आ गया, तो आपस में बराबर नहीं हुआ, इसके नहीं हुआ, ये बराबर है। तो ऐसी लाइन पक्का है, जब उसका ग्राफ बनाओगे तो कौन सी लाइंस बनेगी मेरे प्यारे बच्चों? वो पैरेलल लाइंस बनेगी। कौन सी बनेगी? पैरेलल। अरे एक बात बताओ, ये तो सारा ही आपस में क्या है? ऊपर की ऊपर है, तो इसके अंदर तीनों बराबर हो जाता है। a1 बाय a2 इज इक्वल टू b1 बाय b2 इज इक्वल टू c1 बाय c2। सर एग्जाम्पल दे दो। ये लो भाई, इसको भी बदल देते हैं। तो 4/4 1, 3/3 1, 12/12 1। जब तीनों का रेशियो बराबर आ जाए तो ऐसी लाइंस मेरे प्यारे बच्चों कौन सी होती है? कोइंसिडेंट लाइंस होती है। समझ में आयो? आगे बढ़ते हैं, बहुत काम बाकी है। देखिए अब क्या है कि लाइन तो निकाल दी, अब वो पूछेगा कि इनके सॉल्यूशंस कितने होते हैं, मतलब जैसे x और y की वैल्यू कितनी आएगी। अब देखिए बिल्कुल आसान है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, रट्टा नहीं बनवाऊंगा, यहीं से देख के आप बता दें। अब देखिए बच्चों, इंटरसेक्टिंग लाइंस है ना, आपस में कितने पॉइंट पे काट रही है? आप कहेंगे सर एक पॉइंट पे काट रही है, तो एक पॉइंट पे काट रही है तो इसके बच्चे जो सॉल्यूशन होंगे ना, वो भी यूनिक सॉल्यूशन निकलेगा। कितने सॉल्यूशन निकलेंगे? यूनिक। या दूसरे शब्दों में बोलूंगा तो इसका जो आंसर आएगा x और y की वैल्यू, वो भी कितनी आएगी? 1 आएगी। मतलब जब इनको आपस में सोल्व करूंगा ना, तो आंसर कितना आएगा? एक ही आएगा। मतलब उसके अलावा ये कहीं कट ही नहीं कर रही। अब देखिए पैरेलल क्या है, कितने पॉइंट पर काट रही है? ये तो कह रही है बराबर चल रही हूं, मैं नहीं काटूंगी तुझे। तो इसके जो सॉल्यूशन होते हैं ना, कि हम इसके आंसर ही नहीं निकाल सकते, ये होता है बच्चों नो सॉल्यूशन। भाई जब काट ही नहीं रही तो आंसर या सॉल्यूशन कैसे निकलेंगे? तो क्या होगा? नो सॉल्यूशन। थर्ड पे पहुंचते हैं बच्चों, कोइंसिडेंट लाइंस। अब ये तो कह रही है भाई मैं तो तेरे को लाखों क्या करोड़ों पॉइंटों पे काट दूंगी, जितना तेरा मन करे ना आजा, दम है तो आजा। तो ये अपनी कौन सी लाइन होती है? कोइंसिडेंट लाइन। और इसके सॉल्यूशन होते हैं बच्चों इनफाइनाइट सॉल्यूशन। बताइए समझ में आया या ना आया? आ गया? अब देखिए बच्चों, अब इसके अंदर है ना दो चीजें और पूछेगा वो एक्सरसाइज के अंदर। वो पूछेगा कि आप ये भी बता दीजिए कि ये कंसिस्टेंट सॉल्यूशन है या इनकंसिस्टेंट। इधर लिख देता हूँ जो कंसिस्टेंट या फिर इनकंसिस्टेंट। वो पूछेगा कि कौन सा सॉल्यूशन कंसिस्टेंट है या कौन सा इनकंसिस्टेंट है, तो बताइए। देखिए बच्चों, जिसके आंसर निकल रहे हैं, यहाँ चाहे एक निकल रहा हो चाहे 1000 निकल तो रहा है, 1 सॉल्यूशन निकल रहा है। इसी तरह इसके नहीं निकल रहे और इसके निकल तो रहे हैं लेकिन इनफाइनाइट। बच्चों जिसका भी आंसर निकल जाए तो वो अपना सॉल्यूशन कंसिस्टेंट होता है। छोटी सी बात है, ध्यान में रखनी पड़ेगी, रख लेना। तो ये कंसिस्टेंट होगा क्योंकि इसका एक सॉल्यूशन है। इसका नहीं निकल रहा तो इसको हम क्या बोल देंगे? इनकंसिस्टेंट बोल देंगे, कंसिस्टेंट। ठीक है। और इसके चाहे 1000 निकले चाहे निकल तो रहे हैं, तो कितने हैं? कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। समझ में आया नहीं आया? लाइन को देख के मेरे प्यारे बच्चों हम ये बता रहे हैं कि इसके आंसर कितने आएंगे और बता रहे हैं कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट होगा। और साथ में लाइन के कितने टाइप होते हैं? इंटरसेक्टिंग, पैरेलल एंड कोइंसिडेंट। समझ में आया? अगर समझ में आया तो थोड़ी सी मेहरबानी लाइक और शेयर जरूर करें। और हमारे चैनल MG क्लासेस को, हमारे नहीं बच्चों आपका चैनल है, आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कर तो दिया होगा बच्चों, जो पड़ोस में बच्चे हैं उनका वो पढ़ते हैं तो अच्छी बात है, ठीक है। जिनके पास पहुंचाना है ना, उनके पास ज्यादा से ज्यादा पहुंचाओ। आप क्या करते हैं?
आज के दिन बच्चों पार्शियलिटी बहुत होती है। आप सोच रहे होंगे हमें इतना अच्छा पढ़ा रहे हैं, हम क्यों किसी के पास शेयर करें। बच्चों जितना भला करोगे, किसी का फायदा करोगे, उतना ही फायदा आपका होगा। मेरा कुछ नहीं जाना, मुझे तो पढ़ाना है। ऑफलाइन भी पढ़ाता हूँ, ऑनलाइन भी पढ़ाता हूँ और पढ़ाते पढ़ाते पढ़ाता रहूँगा। अगर आपको बच्चों वीडियो अच्छी लग रही है तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल MG क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं बच्चों, इसकी अगली वीडियो एक्सरसाइज में ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, जरूर देखें। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गॉड ब्लेस यू।